बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great and I hope you all are happy, healthy and fine. Welcome to your SST class. So in previous class आपने चैप्टर नंबर 4 को पढ़ा होगा and I hope कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा. Now in today's class हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 5. And the title of the chapter is the Plateau region of India. So in today's class we are going to learn about plateau regions which are situated in India. Now coming to get set go. So सबसे पहले आपको यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, सो हम पहले उसको कंप्लीट करेंगे. सो यहाँ पे आपको बोला गया है बच्चों, मैच द स्टेट विद व्हाट इट इज फेमस फॉर. यहाँ पे आपको स्टेट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस है. सो आपको बताना है कि ये जो चीजें हैं ये कहाँ की फेमस है. सो बच्चों, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अल्फेंजो मैंगोज बहुत ज्यादा फेमस है. हैदराबाद की बीदरी वर्क बहुत ज्यादा फेमस है. एंड अगर हम पुरी की बात करें तो जगन्नाथ टेम्पल बहुत ज्यादा फेमस है. एंड तमिलनाडु इज रियली फेमस फॉर कांचीपुरम सिल्क साड़ीज. सो ये सारे ही क्या है बच्चों, ये सारे ही वहाँ के पॉपुलर चीजें हैं जो कि इस स्टेट की है. सो दैट इज ऑल अबाउट गेट सेट गो. अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की. सो लुक एट दी गिवन मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है, राइट. यू विल सी दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इज प्लेट्यू रीजन. और आपको ये दिखेगा कि बहुत ही लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वो प्लेट्यू रीजन होता है. सो प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज फ्लैट. प्लेट्यू एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो कि एकदम फ्लैट है, लेकिन ये हायर है देन दी सी सराउंडिंग लैंड, राइट. नाउ कमिंग टू लोकेशन. So if you look at the map of India given above, you will find that a very large part of India is plateau in the south. So बच्चों, अगर आप साउथ की तरफ देखेंगे तो आपको एक बहुत ही लार्ज पार्ट दिखेगा जो कि क्या है बच्चों? प्लेट्यू है, जो कि स्प्रेड हो रहा है टू द साउथ ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ. एंड ये जो प्लेट्यू है ये क्या कर रहा है बच्चों? ये कवर कर रहा है नियरली हाफ ऑफ द एरिया को ऑफ द इंडिया, जो कि ट्रायंगुलर है शेप में विद अ ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ एंड अ नैरो एपेक्स इन द साउथ. सो बच्चों, यहाँ पे आपको एक चीज बोली गई है. सो आपको सबसे पहले मैप देखना है, राइट. सो मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका पूरा रीजन है, राइट, तो ये कैसा बन रहा है? ये एकदम ट्रायंगुलर दिख रहा है आपको. तो अगर आप देखेंगे तो ये आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ, साउथ, राइट. उसके अलावा आपके पास क्या है बच्चों? ईस्ट एंड वेस्ट, राइट. ये आपकी डायरेक्शंस होती हैं. तो अगर आप देखोगे तो नॉर्थ की तरफ आते आते ये ब्रॉड हो चुका है, राइट, और साउथ की तरफ ये क्या है? ये पॉइंटेड है. सो और अगर आप देखोगे तो तीनों साइड से ये वाटर से कवर भी है, जैसे कि ये पूरा साइड 1, ये नीचे का साइड 2 एंड ये वाला साइड 3. तो तीनों साइड से ये वाटर से कवर है एंड नॉर्थ की तरफ जाते जाते ब्रॉड हो चुका है और साउथ की तरफ आते आते ये पॉइंटेड हो चुका है. सो इसको हम बोलते हैं बच्चों पेनिनसुलर प्लेट्यू. क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू. सो आपने क्या देखा? आपने देखा कि द बेस इज वेरी ब्रॉड इन द नॉर्थ and it is narrow in the apex in the south and it is surrounded by water on 3 sides. So that's why it is known as Peninsula Plateau, right? Now it is made up of ancient igneous and metamorphic rocks. So बच्चों, हमारा जो प्लेट्यू है वो बहुत ही पुराने, बहुत ही एंशियंट इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके बना है एंड इट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. नाउ जो प्लेट्यू है बच्चों उसको भी डिवाइड किया गया है बाय द नर्मदा रिवर इनटू 2 पार्ट्स. सो आपको याद रखना है कि प्लेट्यू को डिवाइड किसने किया है बच्चों? नर्मदा रिवर ने किया है. और नर्मदा रिवर ने क्या किया है? प्लेट्यू को 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. पहला है आपका मलबा प्लेट्यू एंड सेकेंड वन इज योर द डेक्कन प्लेट्यू, राइट. सो द बाउंड्री बिटवीन दीज 2 यूनाइट्स इट इज फॉर्म बाय द विंध्या रेंज. सो बच्चों, जो बाउंड्री है किसके बीच में? बिटवीन दीज 2 यूनिट्स, ये किसकी वजह से फॉर्म हुआ है? इट इज फॉर्म बाय द विंध्या रेंज. द स्टेट विच लाई इन द प्लेट्यू रीजन, वो कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से स्टेट है या फिर ऐसे कौन से रीजन है जो कि प्लेट्यू रीजन में लाई करते हैं? तो बच्चों वो है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश,
कर्नाटका, तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ केरला, बिहार, राजस्थान, ये सारे ही आपके प्लेट्यू रीजन में आते हैं। नाउ ये जो प्लेट्यू है बच्चों, ये बिल्कुल सराउंडेड है किससे बच्चों? अरावली से एंड राजमहल हिल्स से इन दी नॉर्थ। जो प्लेट्यू रीजन है ये बहुत ज्यादा लार्ज है। देयरफॉर टू अंडरस्टैंड इट बेटर लेट अस रीड अबाउट द टू पार्ट्स गिवन बिलो। सो बच्चों जो प्लेट्यू रीजन है हमने देखा कि वो कितना ज्यादा लार्ज था, तो उसको इजी करने के लिए हमने प्लेट्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड भी किया था। तो हम उसी पार्ट के अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं? प्लेट्यू को आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द मलवा प्लेट्यू। सो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। सो बच्चों जो क्या है? वेस्टर्न पार्ट है किसका? सेंट्रल हाईलैंड्स का, उसको हम मलवा प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। एंड फर्दर ईस्टवर्ड्स आर योर बुंदेलखंड, बघेलखंड प्लेट्यूज इन उत्तर प्रदेश एंड योर छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड। नाउ बच्चों ये जो प्लेट्यू है उसको सराउंड किया गया है बाय द अरावली रेंज एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। और बच्चों अरावली रेंज क्या है? हमारा सबसे पुराना माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड। एंड द मलवा प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स जैसे कि चंबल, सिंध, उसके अलावा सोन एंड दामोदर। नाउ वी हैव दक्कन प्लेट्यू। So बच्चों the part of the peninsula plateau extended to the south of the Vindhyas उसको हम बोलते हैं Deccan Plateau। Now the western edge of the Deccan Plateau उसको हम बोलते हैं Western Ghat, right? So there is a difference between Western Ghat and Deccan Plateau। The highest peak of the peninsula region जो कि है आपका Enal Budhi which is 2695 meter above the sea level। ये कहाँ पे situated है बच्चों? It is situated in the state of Kerala। Now it is the highest peak of the Annamalai Hills। The eastern edge of the Deccan Plateau is marked by the Eastern Ghats। So जितने भी आपके क्या है ईस्टर्न एज है डेक्कन प्लेट्यू की, उसको मार्क किया गया है by the Eastern Ghats। Unlike the Himalayas which have sharp lofty peaks, जो हिल्स होते हैं इन द पेनिनसुला रीजन वो काफी ज्यादा लो होते हैं एंड दे डू नॉट हैव योर हाई पीक्स, और इनके जो बड़े बड़े लंबे लंबे पीक्स होते हैं वो नहीं होते हैं। दे आर ओल्ड हिल्स, ये बच्चों पुराने हिल्स हैं विच हैव बीन इरोडेड बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। They do not have any snow fields or glaciers। यहाँ पे आपको ना तो कोई स्नो फील्ड देखने को मिलते हैं ना ही कोई ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। A large number of rivers flow through your Deccan Plateau region। और बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि इस प्लेट्यू रीजन के अक्रॉस क्या करती है बच्चों? फ्लो करती है। The river Narmada flowing through a narrow rift valley between your Vindhyas to the north and the Satpuras to the south। ये सेपरेट करता है डेक्कन प्लेट्यू को फ्रॉम दी मलबा प्लेट्यू। सो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि जो रिवर है नर्मदा बच्चों वो फ्लो करती है, राइट? और ये फ्लो करती है तभी इसने क्या किया था? आपके प्लेट्यूज को डिवाइड कर दिया था। सो ये कहाँ पे है बच्चों? ये आपको देखने को मिलेगा थ्रू अ वेरी नैरो रिफ्ट वैली, किसके बीच में? बिटवीन दी विंध्यास जो कि नॉर्थ की तरफ है एंड सतपुरा जो कि साउथ की तरफ है। यही दोनों विंध्यास और सतपुरास क्या कर रहे हैं? आपके सेपरेट कर रहे हैं दक्कन प्लेट्यू को मलवा प्लेट्यू से। तो द साउथ ऑफ सतपुरा रेंज वहां पे आप देखेंगे तो तापी और नर्मदा रिवर फ्लो करती है एंड दीज रिवर आल्सो फ्लो इनटू योर अरेबियन सी। नाउ बोथ नर्मदा एंड तापी डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। नर्मदा और तापी कोई भी डेल्टा को फॉर्म नहीं करती है। द अदर टू मेजर रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू उसमें इंक्लूड होते हैं आपके महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी जो कि फ्लो होती है आपके बे ऑफ बंगाल में। ऑल दीज रिवर्स मेक देयर डेल्टाज, ये सारी रिवर्स अपना डेल्टा बनाती हैं नियर द कोस्ट। एंड जो गोदावरी है बच्चों, गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट अमंग द रिवर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। सो डेक्कन प्लेट्यू की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वो आपको याद रखनी है, वो है आपकी गोदावरी। नाउ कमिंग टू नो मोर, यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दिया हुआ है। सो बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपको बोला है नीलगिरी हिल्स आर ऑन द बॉर्डर्स ऑफ 3 स्टेट ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। जो वेस्टर्न घाट और आपके ईस्टर्न घाट है वो बच्चों इन्हीं हिल्स पे आके मिलते भी हैं। So that is all about no more. Now coming to quick recap. So बच्चों हम देखने वाले हैं कि हमने आज के चैप्टर में क्या पढ़ा है। So the Great Plateau जो कि लोकेटेड कहाँ है बच्चों? To the southern of the northern plains। जो प्लेट्यू है उसको डिवाइड किया गया है किसकी हेल्प से? नर्मदा रिवर के हेल्प से into 2 parts, जिसमें से पहले पार्ट का नाम है द मलबा प्लेट्यू एंड द सेकेंड वन इज योर दक्कन प्लेट्यू।
जो मलबा प्लेट्यू है बच्चों, इट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स, जो कि है चंबल, सिंध, सोन एंड दामोदर। एंड जो पार्ट है बच्चों पेनिनसुला प्लेट्यू का, वो एक्सटेंड होता है साउथ की तरफ ऑफ द विंध्यास एंड उसको हम बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू, राइट। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट क्विक रिकैप एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।